हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ने वाले हैं वेक्टर की लेक्चर नंबर 4। आप तब तक के एक बार देख लो नोटबुक में अपन ने पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़े थे, आज उससे आगे पढ़ेंगे। याद करो अपन ने पीछे क्या क्या पढ़ रखे हैं। पहले पढ़ा अपन ने वेक्टर, वेक्टर और स्केलर किसको बोलते हैं, क्या वेक्टर में अपन जनरल रूल से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं। उसके बाद जो है स्केलर में कर सकते हैं, जो अपने क्लास 10 तक पढ़ा था। आज की क्लास में अपन उससे आगे में टाइप्स ऑफ वेक्टर में अपन ने टोटल 5 तरह के वेक्टर पढ़े थे। नल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर। आज की क्लास में अपन उससे आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको ट्रायंगल लॉ बताए थे, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं अपन ट्रायंगल लॉ की। ट्रायंगल लॉ के बारे में अपन ने पढ़ा था। मान लो अपने को 2 वेक्टर गिवन हो और उन दोनों का सम करना है, तो कैसे कर सकते हैं। सिंपल सी बात, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल रखो और पहले के टेल को दूसरे के हेड से मिलाओ, तो ये जो वेक्टर होगी यही क्या कहलाएगी, ए प्लस बी। याद है कि नहीं, अपन ने पिछली क्लास में यहां तक पढ़ा था कि ये दोनों का सम ये कहलाता है। अब अपन ने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझने पड़ेंगे किसको बोलते हैं। और अपन ने क्या क्या पढ़ा था कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर था, ये एच था और ये बेस था। याद करो मैंने बोला था परपेंडिकुलर होगा एच साइन थीटा, थीटा के सामने वाला एच साइन थीटा और बेस क्या थे, एच कॉस थीटा। सही है, ये सब अपन पढ़ चुके थे पिछली क्लास में। आज अपन इससे आगे पढ़ेंगे। ये दोनों चीज, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल रखेंगे, पहले के टेल को दूसरे के हेड से मिलाओ तो ये वेक्टर कहलाता है ए प्लस बी वेक्टर। उसके बाद अपन ने देखा क्या कि अगर हाइपोटेनियस पता हो, कोई एंगल पता हो उसके साथ वाला, तो हम लिख सकते हैं एच के साथ वाला क्या कॉस थीटा और ये वाला क्या साइन थीटा। इसकी क्यों पढ़ रहे हैं हम, इसकी क्या जरूरत है, अभी समझ में आएंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सब हेडिंग लिख लो। सॉरी, आप सब हेडिंग लिख लो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किसको बोलेंगे अपन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखते हैं, सबसे पहला चीज देखना इधर, हम मान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x, ये y और ये कोई वेक्टर है, कुछ भी इसको मान सकते हो। मान लेते हैं हम r वेक्टर है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये एंगल पता है। ध्यान से देखना, अगर ये एंगल पता है, याद करो मैंने बोला था वेक्टर की लेंथ हमको क्या देता है, जो वेक्टर की लेंथ है ये क्या देता है, मैग्नीट्यूड। तो यहां से अगर ध्यान से देखें तो ये तो है क्या, एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे। थोड़ा ध्यान से देखना, इसके यूज पता लगेंगे। अगर इसकी बात करें तो इसकी मैग्नीट्यूड वाइज तो ये r है, ये एंगल थीटा है। अभी बताए थे पीछे कि थीटा के साथ में क्या लिखते हैं हम, कॉस थीटा। थीटा के इधर वाला क्या लिखते हैं, साइन थीटा, r साइन थीटा। अब इधर देखना ध्यान से, मुझे सोच करके आप ये बताओ कि क्या ये वेक्टर है या स्केलर। ये जो r cos थीटा लिखा है मैंने, ये वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी, बताओ मुझे। ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर, स्केलर है सर। ये मैग्नीट्यूड स्केलर और cos थीटा भी स्केलर, मैग्नीट्यूड स्केलर और sin थीटा भी स्केलर, ये तो स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे कुछ करते हैं हम, देखना, हम इस पे ऐसे एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं और एक वेक्टर इधर ड्रॉ करते हैं। अच्छे से देखना,
हमको ये पता है कि ये वाली लेंथ है r cos थीटा की। चलो ये मैग्नीट्यूड, एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर बनाने के लिए अपन ने पढ़ा था किससे मल्टीपल करते हो, यूनिट वेक्टर से। तो यहाँ क्या आ जाएगा आई कैप, फिर ये कितना है r sin थीटा, ये स्केलर है। स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए किससे मल्टीपल करते हैं, एक यूनिट वेक्टर से। अब सोच के देखो, बाय ट्रायंगल लॉ हमने पढ़ा था कि एक वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल रखो तो ये इन दो वेक्टर का सम ये कहलाता है। तो देखो यहां से कि r वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, देखना तो r cos थीटा आई कैप प्लस क्या r sin थीटा जे कैप। सही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखो कि एक वेक्टर मेरे पास था और इस वेक्टर को मैंने तोड़ दिया दो अलग अलग वेक्टर में, इसलिए यहां पे लिखा हुआ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या इसको कहीं पे पढ़ा जाता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। चाहे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलो या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बोलो, दोनों एक ही बात है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, क्या कि किसी एक वेक्टर को दो अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ देना ही क्या कहलाते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर था मेरे पास r, इसको मैंने दो अलग अलग पार्ट में तोड़े, r cos थीटा आई कैप और r sin थीटा जे कैप। तो ये दो पार्ट में तोड़ने से जो वेक्टर मिला है इसी को क्या बोलते हैं अपन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यहां पे आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए था, सर कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसा होता है कि हम मानते हैं। देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा ही हो, जरूरत पड़ने पर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसे भी बना सकते हैं कि ये y है ये x है। कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसा भी हो सकता है कि ये x है ये y है। तो ये बात अपने को ध्यान में रखने हैं कि ऐसा नहीं कि हम रट लेते कि कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होते। हम अपनी जरूरत के हिसाब से कोऑर्डिनेट एक्सिस को लिखेंगे कि जहां से हमको आसान हो सॉल्व करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा, उसको मानेंगे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो पहले आप जो है ये नोट कर लो जल्दी में कि एक वेक्टर के दो अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ना ही क्या कहलाता है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। समझ में आई बात, आप इसको नोट कर लो पूरा। चलो पहले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की हम थोड़ी डेफिनेशन लिख ले। एक्सिस होता नहीं हम मानते हैं ताकि क्वेश्चन क्या हो सके, आसानी से सॉल्व हो सके। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की अपन डेफिनेशन लिखते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का अगर ध्यान से देखो तो क्या बोल रहे हम, इफ एनी वेक्टर इज रिप्लेस्ड बाय, अभी बताता हूं इसका मतलब, रिप्लेस्ड बाय टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। ये क्या है सर, दिस वेक्टर इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। समझना मेरी बात को, ये क्या लिखा है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मेरे पास था तो एक ही वेक्टर है कि नहीं, मेरे पास थे एक ही वेक्टर, कौन सा r। इसको मैंने दो अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ दिया और ये दोनों कंपोनेंट क्या है आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, इसलिए इसको बोला गया है कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब होता है जब एंगल कितना का हो, 90 डिग्री का, समझे। तो अगर किसी एक वेक्टर को हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ ले तब जो वेक्टर बनता है उसी को क्या बोला जाता है,
रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। समझ गए मेरी बात को? आगे बढ़े। अब एक चीज और है, देखो ये दोनों कंपोनेंट मिलके उतना ही काम करेगा जितना अकेला कौन कर रहा था, आर नहीं है। मान लो क्या कि ये दोनों मिलकर के वही काम करेगा जो काम कौन कर रहा था, ये अकेला आर वेक्टर, क्योंकि मैंने एक आर वेक्टर को दो अलग अलग पार्ट में नोट कर लिए। सही है, एक मिनट गर्मी है, नोट कर लिए इसको। चलो देखो इधर, हटा दो। चलो अपन इससे आगे बढ़ते हैं। रिजोल्यूशन तो सर समझ में आ गया। अब रिजोल्यूशन क्या होता है कि किसी भी वेक्टर को हम रिप्लेस कर सकते हैं उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से, और ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वही काम करेगा जो कौन कर रहा था, अकेला वो वेक्टर कर रहे थे। तो अपन पोजीशन वेक्टर पे और आगे बढ़ेंगे। हेडिंग लिखना अपने को, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स। समझ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब लिखते चलना, आगे फिजिक्स में यूज होंगे। कि अगर मान लो कि हमको दो पॉइंट गिवन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां पे इसकी कोऑर्डिनेट है कितना, x1 y1, और यहां पे इसकी कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब जो पूछ रहे उसका जवाब आप बताना। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ ये दूरी कितना है, बोलो तो सोच करके, ये दूरी कितनी है। अगर इस दूरी की बात करें तो ये कहलाएगा क्या, y1। वो दूरी क्या कहलाने वाले हैं, y1। देखो इधर, अच्छा ये वाला दूरी क्या कहलाने वाला है, ये y2। सही, ये वाली दूरी कितना, x1, और यहां से यहां तक ये कंप्लीट दूरी कितना का, x2। सही है। अब जो मैं पूछ रहा हूं आपसे वो बताना। अगर मैं बोलूं कि ये वाली दूरी कितना, देखो यहां से यहां तक x2, ये x1, तो ये कितना का बचा, x2 माइनस x1, ये कितना का बचेगा, y2 माइनस y1। एक बार डायग्राम को देख लो अच्छे से, एक बार आप डायग्राम को देख लो अच्छे से। ये दूरी कितना की, x2 माइनस x1, ये दूरी कितना की, y2 माइनस y1। तो देखते हैं हम। अच्छा ये बताओ मुझे, ये वेक्टर है कि स्केलर, इधर देखना, ऐसा एक राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये दूरी देखो x2 माइनस x1 क्या है, ये x2 माइनस x1 देखो तो क्या है, ये किस एक्सिस के अबाउट है, ये कौन सी डायरेक्शन है, x एक्सिस वाला डायरेक्शन है। तो इसको क्या लिखा जाएगा, आई कैप, वेक्टर बना दिए इसको। फिर क्या, ये वाली कितना है, y2 माइनस y1, और ये किस डायरेक्शन में है, j कैप, तो ये भी वेक्टर बन गया। एक स्केलर क्वांटिटी को अगर मैंने दो उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीपल किया तो वेक्टर बन गए। सोचो इस वेक्टर को मैं बोलता हूं आर वेक्टर। सही है, तो सोचो आर वेक्टर को क्या लिखा जाएगा, देखो इस वेक्टर के हेड पे इसका टेल है, तो क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस क्या, y2 माइनस y1 j कैप। सही है, पहले तो आप इसको नोट कर लो कि अगर दो पॉइंट के बीच हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, सॉरी वेक्टर चाहिए, पोजीशन वेक्टर, तो क्या करेंगे हम, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप। अब यहां पे सोचने वाली एक बात है
कि सर हमको कैसे पता लगेगा कि कौन सा पॉइंट x2 और कौन सा पॉइंट x1 है। सिंपल सी बात है इसकी, जिधर पोजीशन वेक्टर की हेड है, जिधर पोजीशन वेक्टर की हेड है, कहां पे, इस वाले पे, तो ये कहलाएगा x2 y2, और जिधर टेल है वो कहलाएगा x1 y1। तो हेड वाले की कोऑर्डिनेट में से टेल वाले की कोऑर्डिनेट को हम क्या करने वाले हैं, माइनस कर दो। अगर x को माइनस कर रहे तो i कैप, y को कर रहे तो j। अच्छा मान लो कि अगर कहीं पे कोऑर्डिनेट 3 होते हैं, z कोऑर्डिनेट भी होगा, क्योंकि मैं 3D में दिखा नहीं सकता, तो मैंने 2D में दिखाया, बट हम जनरलाइज कर लेते हैं। क्या लिखा जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस क्या, y2 माइनस y1 j कैप प्लस क्या, z2 माइनस z1 k कैप। आप इसको नोट कर लो। अगर z कोऑर्डिनेट भी कहीं पे दिया रहेगा, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, x y और क्या z के, तो अगर मान लो तीनों दे रखा है तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। सही है, z2 माइनस z1 k कैप। यहां पे एक और चीज है, अगर मैं इस वाले को देखो, इस वाले को अगर मैं पूछूं कि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड बताओ, तो आपको फॉर्मूला पता है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या फॉर्मूला है, कि ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, और ये चीज पढ़ा होगा अपने डिस्टेंस फॉर्मूला में। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, इसको क्या लिखेंगे हम, मोड आर। तो मोड आर की वैल्यू देखो तो क्या लिख सकते, दूरी, दूरी, ये वाली दूरी, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, तो क्या लिखने वाले हम, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर प्लस क्या, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये तो 2 के लिए, अगर 3 हो जाता तो पहले आप देख लो, अगर मान लो 3 आ जाएगा तो फिर क्या लिखेंगे, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। पहले आप इसको नोट कर लो, जो बोर्ड पे लिखे हैं जल्दी छाप लो, जो आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं ना, इसको आप पहले नोट कर लो अच्छे से। इंपॉर्टेंट है ये सारे रिजल्ट, पोजीशन वेक्टर अपने को समझ में आना चाहिए अच्छे से। हो गया, चलो अपन इसको हटाते हैं, इधर वाला कोई। अब एक चीज सोच करके बताना, यहां से अपन क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं यहां से। देखना इधर, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर हमको लिखना है तो ये किसके बराबर है, देखो इधर x2 माइनस x1, ये किसका कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है आई कैप की, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का क्या, होल स्क्वायर, प्लस क्या, y2 माइनस y1 किसका कोफिशिएंट है, j कैप की, तो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ j कैप, इसका क्या, होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या, देखो z2 माइनस z1 किसका है, k कैप की, तो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ k कैप, और इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर। बोलो, मतलब बात बहुत सिंपल सी है कि अगर हमको कोई वेक्टर दे रखे हैं आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में, अगर कोई वेक्टर हमको दे रखा है आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में, और उसकी हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर देखो, कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर देखो, कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर देखो, और सबका स्क्वायर रूट ले लो। जैसे कुछ एग्जांपल अपन कर लेते हैं इस पे। एग्जांपल क्या सब बन सकते हैं, देखना इस पे एग्जांपल कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल क्वेश्चन है कि इफ ए वेक्टर गिवन है
2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। कैसे लिख, बहुत आसान सा बच्चों वाली क्वेश्चन है, सिंपल सी बात। अगर हमको ए का मैग्नीट्यूड लिखना है, अटेम्प्ट करो एक बार सभी लोग, आप अटेम्प्ट कर लो इसको। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब एक क्लास का बच्चा कर देगा, इतना आसान सा क्वेश्चन है। अपन डिफिकल्टी बढ़ाते जाएंगे और डिफिकल्ट करते जाएंगे इसको। तो क्या लिखा जाएगा, मोड अंडर ए, आई का कोफिशिएंट कितना है 2 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट कितना है, देखो जे के साथ कुछ नहीं मल्टीपल है तो -1 है। फिर के का कोफिशिएंट कितना है, तो देखो 2 का स्क्वायर कितना 4 1 4, तो याद करो कितना 4 + 1 + 4 कितना 8 + 1 कितना 9 का। तो सिंपल सी बात है कि इसकी कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड 9। बहुत बच्चों वाली क्वेश्चन है। और देखना चाहते हो, अब एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड आर का मैग्नीट्यूड इफ आर वेक्टर दे रखा है -3i कैप -4j कैप, निकालो तो जल्दी, 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, 1 सेकेंड के। कैसे निकाल सकते हैं हम इसकी मैग्नीट्यूड, बोलो। बहुत सिंपल सा, आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका क्या है कि -3i का स्क्वायर क्या, फिर प्लस -4 का, -3 का स्क्वायर करोगे तो कितना 9, अच्छा +9, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -4 का स्क्वायर करोगे तो 16, तो ये कितना आ जाएगा 5। तो यही है मोड अंडर आर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन कि नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बच्चों वाली बात है। कि अगर मान लो हमको वेक्टर दे रखा है आई कैप जे कैप के कैप में, तो क्या हम उसकी मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं। सही है। अब अपन थोड़े डिफिकल्ट पे आते हैं, क्वेश्चन को धीरे धीरे डिफिकल्ट करते जाएंगे। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन के थोड़े अच्छे लेवल पे आएंगे, थोड़े अच्छे क्वेश्चन करेंगे। पोजीशन वेक्टर में थोड़ा टाइम लगाएंगे अपन, क्योंकि आगे बहुत यूज है इसकी, आगे की क्लास में इसकी बहुत ज्यादा यूज है। देखना इधर, एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ आर वेक्टर इक्वल्स टू 0.8 i कैप प्लस 0.5 j कैप प्लस m k कैप, सही है, देन m k कैप इज ए यूनिट वेक्टर, ये एक यूनिट वेक्टर है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ m। मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। ऑप्शन है पहला आपका कि ये है 0.11 का रूट, ऑप्शन बी है 0.1 का रूट, ऑप्शन सी है -0.11 और ऑप्शन डी है कि -√0.1। मोर देन, देखो वैल्यूज पूछा है तो हो सकता है इस क्वेश्चन के एक से ज्यादा करेक्ट आंसर हो, समझे कि नहीं। मोर देन 1 क्वेश्चन आते हैं जेईई के अंदर, तो हो सकता है इस क्वेश्चन के कितने आंसर हो, एक से ज्यादा। ए भी सही हो सकते हैं, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ये सोचना है अपना काम।
बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक बार अटेम्प्ट कर लो फिर मैं बताता आपको। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। हो गए? चलो देखो, क्वेश्चन नहीं बता रहा, चीख चीख करके क्वेश्चन क्या बता रहा है कि हम यूनिट वेक्टर है, हम यूनिट वेक्टर है। तो हमको पता है कि आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड को क्या लिखा जाएगा, 1। देखो डेफिनेशन पलट, पेज पलट करके, कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते थे जिसकी मैग्नीट्यूड क्या रहे, 1। तो हमको मैग्नीट्यूड लिखना अभी अपन ने सीखा है पोजीशन वेक्टर में। कोएफिशिएंट ऑफ आई कितना है, 0.8 का स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ जे कितना है, 0.5 का स्क्वायर, फिर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के कितना है, m का स्क्वायर। सही है, इधर स्क्वायर रूट है, इधर 1 है, क्या करें हम, स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं। तो 1 का स्क्वायर 0.8 × 8 64, तो 0.64, फिर प्लस 0.25, फिर प्लस क्या, m स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 बराबर 0, इन दोनों को ऐड करो तो 4 5 जा 9, 6 2 8, प्लस क्या, m स्क्वायर। तो m स्क्वायर बराबर कितना का, 1 - 0.89, तो m स्क्वायर कितना के बराबर, 0.11। यहां पे एक गलती, अगर m स्क्वायर बराबर 0.11 है तो m की 2 वैल्यू मिलेगी, प्लस माइनस रूट अंडर 0.11। देखो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं तो सिर्फ प्लस 0.11 लिख दोगे तो सही हो जाएंगे, बट जेईई नीट में ऐसी बात नहीं है, ये सिली मिस्टेक है जो अपन कर देंगे। रीजन बताता हूं, अगर मान लो कि कहीं पे x स्क्वायर है 4 के बराबर, सही है, मैं बोलता क्या कि देखो x बराबर 2 रख दो, तो x स्क्वायर बराबर कितना का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बराबर 4 हुआ कि नहीं हुए। किसी बच्चे ने बोला कि नहीं x बराबर 2 का है, -2 रख दो, तो देखो तो यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर कितना के बराबर, ये हो जाएगा कितना, -2 का स्क्वायर, तो ये भी 4 है। तो सोचो x स्क्वायर बराबर 4, x की किन एक वैल्यू पे 4 दे रहा है कि 2 वैल्यू पे, 2 किस पे, +2 पे भी और -2 पे भी। तो इसी तरह से अगर m स्क्वायर बराबर इतना है तो ये वैल्यू 2 वैल्यू पे मिलेगी, एक बार प्लस पे और एक बार किस पे, माइनस पे। तो करेक्ट आंसर कौन कौन सा है, करेक्ट आंसर कौन कौन से होंगे, पहला करेक्ट है और सी करेक्ट है, मोर देन 1 है, ये नोट कर लो आप। हाँ, अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आते तो शायद अगर ये ऑप्शन नहीं दिखेगा तो अपन इसको टिक कर लेते, लेकिन करेक्ट आंसर ये दोनों है। अगर इसके बदले में हम प्लस m के बदले में ये रखे या ये रखे, देखो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो ये 1 देगा ही देगा, तो इसलिए दोनों करेक्ट है। नोट कर लिए, सही है, आगे बढ़ते। चलो एक और क्वेश्चन कर दो, एक और क्वेश्चन कर दो जल्दी में। हम ऐसा बोलते हैं कि 0.8 आई कैप, 8 के बदले देखो ऐसे लिखते हैं 3/5 आई कैप, 1/5 जे कैप, और क्वेश्चन है कि इज ए यूनिट वेक्टर देन फाइंड वैल्यूज ऑफ m। जल्दी कर दो, एक बार स्क्रीन पॉज करके आप सॉल्व कर लो जल्दी में। स्क्रीन पॉज करके आप जल्दी इसको नोट कर लो और आंसर बता दो मुझे। चलो हम करते हैं, अगर r वेक्टर का नोड 1 होगा और ये किसके बराबर होना चाहिए, देखना 3/5 का होल स्क्वायर, यहाँ 5 है, प्लस 1/5 का होल स्क्वायर, प्लस क्या m स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो,
तो 1 बराबर 9/25 प्लस 1/25 प्लस m स्क्वायर, स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, तो यहां से कितना 1 बराबर 10/25 प्लस क्या m स्क्वायर। अब सोच के देखो m स्क्वायर बराबर कितना का 1 माइनस 10/25, सही है, या कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लोगे तो 25, तो 25 माइनस 10, तो इसका मतलब m स्क्वायर कितना के बराबर 15/25, कट कर सकते हैं इसको 3 से, इसको 5 से, तो m बराबर कितना का प्लस माइनस, ये दोनों लिखना जरूरी है, 3/5, तो m की दो वैल्यू होगी, एक बार √3/5, एक बार -√3/5, दोनों नोट कर लो, कर लिए। आपके सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे जेईई एडवांस तक के लेवल के। स्टार्टिंग में अपन ने स्लो रखा ताकि चीजें समझने वाली थी कि क्यों लिखे थे, उसके बाद धीरे धीरे जो है ये बढ़ते जाएंगे, लेवल अपना बढ़ता जाएगा। अभी देखो इससे और डिफिकल्ट पे चलेंगे, सही है, हटा दूं, चलो अपन और अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़े थोड़े लेवल बढ़ाते हुए। समझ में तो आ रहे हैं ना? चलो अपन इससे और आगे पे चलते हैं। पहले एक छोटा क्वेश्चन, इफ फाइंड यूनिट वेक्टर्स along the थ्री आई कैप प्लस 4j कैप वेक्टर। सिंपल सी बात है, देखो एक वेक्टर हमको दे रखा है, मान लो ये r है, ये कितना क्या 3i कैप प्लस 4j कैप। क्वेश्चन बोल रहा है कि इस r वेक्टर के अबाउट आप यूनिट वेक्टर निकाल के बताओ कितना है। कैसे निकालें इस r वेक्टर के अलोंग, हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालें? सिंपल सी बात है, क्या करना पड़ेगा, हाँ याद करो पीछे अपन ने पढ़ा है कि देखो अगर आपको r कैप चाहिए तो r वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से। एक बार देखो पेज पलट के पढ़े हैं कि नहीं, दूसरी क्लास में यूनिट वेक्टर में, दूसरी या तीसरी क्लास में, अगर एक r वेक्टर को अपन उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो ये क्या दे देता है, यूनिट वेक्टर। अच्छा r वेक्टर की मैग्नीट्यूड है कितना, ये निकालना आज की क्लास में सीखा है कि कोफिशिएंट ऑफ i का कोफिशिएंट कितना है 3, सही है ना, और j का कोफिशिएंट कितना है 4, तो हम क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस क्या 4 का स्क्वायर, सही है। तो यहां से हमने देखा कि r वेक्टर की मैग्नीट्यूड को क्या लिखा जाएगा √25, तो ये कितना कहा जा रहा है 5। अच्छा इसमें प्लस माइनस मत कर देना, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी। तो r कैप क्या लिखा जाएगा देखना तो, कि r वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाय 5, तो r कैप को कैसे लिख सकते हैं, देखो 3/5 करोगे तो 0.6 i कैप, 4/5 करोगे तो 0.8 j कैप, तो ये एक यूनिट वेक्टर है, देख लो। आपको मतलब क्या सीखे हम, क्या हमको कोई भी वेक्टर दे देगा तो हम क्या उसके अबाउट यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, उस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसकी मैग्नीट्यूड से, सही है, नोट कर लो जल्दी में, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये नहीं समझना कि अभी छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, इस यही क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा आगे जा करके, यही क्वेश्चन डिफिकल्ट बनेंगे समय आने पे। बेसिक जिस बच्चों को फिजिक्स के अंदर बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं,
अगर फिजिक्स हार्ड उसको लगते हैं जिसकी बेसिक कमजोर है। तो आप अपने बेसिक पे ध्यान दो, बेसिक क्लियर होने चाहिए, कंसेप्चुअल है सब्जेक्ट। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, आप सभी इसका आंसर बताओ मुझे। फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग द 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। इस वेक्टर के अब अलोंग यूनिट वेक्टर बताओ। करो सॉल्व सभी लोग। सॉल्व कर लो सभी लोग इसको। एक यूनिट वेक्टर बताओ किसके अलोंग, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप वेक्टर के अलोंग। निकालो एक बार सभी लोग। बहुत सिंपल सी बात। पहले तो मान लेते हैं कि हम एक आर वेक्टर है गिवन कितना, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। तो आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितना, इसकी अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे तो ये कितना है, i का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा देखो एक बार, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर फिर 4। तो आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो मिल गया कितना मुझे, 4 + 4 8 + 1 9। तो इसका मतलब आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड मिल जाएगा कितना का, 3 का। और बट हमको क्वेश्चन ने आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, क्या पूछा है कि आर कैप बताओ। आर कैप क्या आ जाएगा देख लो तो, आर वेक्टर डिवाइड बाय क्या, आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर है कितना का, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। और आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल चुके हम अभी, कितना का है, 3 का। तो आर कैप को क्या लिखा जाएगा देखो तो, 2/3i कैप माइनस 1/3j कैप प्लस क्या, 2/3k कैप। देख लो ये यूनिट वेक्टर बन गए कि 2/3i कैप माइनस 1/3j कैप प्लस क्या, 2/3k कैप। क्या यहां तक की पूरी बात क्लियर है। हमने अभी जो क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि अगर हमको वेक्टर दे रखा है तो क्या हम उसकी मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हमको वेक्टर दे रखा है तो क्या हम यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। हम यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं और वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी। ये दो तरह के, अच्छा यूनिट वेक्टर होगी तो उसकी मैग्नीट्यूड 1 होगा। आप करके देख सकते हो, इसकी मैग्नीट्यूड 1 आएगी, इसकी मैग्नीट्यूड निकाल के देखो 1 ही आएगी। अब अपन चलते कुछ अलग तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहचानना सीखना है कि किस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा कर हमसे पूछते हैं। और ये काम जिस दिन आप सीख लिए तो उस दिन आप समझ में आने लगेगा फिजिक्स के क्वेश्चन। चलो यहां तक तो हमने निकाल दिया। अच्छा अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कैसे, याद करो दो वेक्टर अभी तक जो क्वेश्चन किए इसमें सीधा i कैप j कैप k कैप दे रखे थे। बट अभी मैंने देखा था कि हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं जब हमको 2 पॉइंट की कोऑर्डिनेट पता हो। नहीं है तो पहले क्वेश्चन एग्जांपल में लिखते हैं, फिर इसको अपन डिफिकल्ट करेंगे। कि मान लो क्वेश्चन एग्जांपल में कि ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, इसकी कोऑर्डिनेट है 2 3, इसकी कोऑर्डिनेट है 4 6। सही है। तुमको बताने कि फाइंड यूनिट वेक्टर along Q to P। Q से कहां के लिए, P के लिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। पहला क्वेश्चन है मैं करता हूं, ये P है 2 3
यहाँ पे Q है 4 6, एक वेक्टर है जो P से Q के है, इसको R वेक्टर बोलते हैं। याद करो क्या बताया था R वेक्टर लिखने का तरीका। R वेक्टर लिखने का तरीका बताया था x2 माइनस x1 i कैप, फिर प्लस क्या y2 माइनस y1 j कैप, फिर क्या z2 माइनस z1 k कैप। z कोऑर्डिनेट है नहीं, क्योंकि दो ही कोऑर्डिनेट x और y है, x और y है कि नहीं? नहीं है। इसमें देखो z कोऑर्डिनेट है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, एक्स वाई को ही लिखेंगे, z की कोई काम नहीं है। अच्छा, मैंने बोला था कि x2 किसको मानते हैं, याद करो x2 किसको मानते हैं, x2 हम किसको मानते हैं, बोलो। जहां पे वेक्टर की हेड हो, तो ये 2 है मेरा x2 और 4 है मेरा x1, ऐसा नहीं 4 माइनस 2 कर दिए, तो 2 माइनस 4 i कैप। y2 भी वही, y2 कितना है 3 माइनस 6 j कैप। तो देखो r वेक्टर कितना का आ गया माइनस 2i कैप, और इसको माइनस करोगे तो कितना 3 में से माइनस 6 गया तो माइनस 3 j कैप। के वाला काम है ही नहीं, के है ही नहीं इसमें। तो हम अच्छा, हमसे r वेक्टर नहीं पूछा, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, हमसे यूनिट वेक्टर पूछा था। तो यूनिट वेक्टर बताने का मतलब r कैप पूछा गया, तो इसको क्या लिखेंगे r वेक्टर बाय r वेक्टर की मैग्नीट्यूड। r वेक्टर है कितना की माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप डिवाइड बाय r वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितना है बोलो तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस क्या माइनस 3 का स्क्वायर। तो r कैप कितना के बराबर है माइनस 2 बाय, अच्छा ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 13 रूट अंडर 13 i कैप माइनस 3 बाय रूट अंडर 13 j कैप। देख लो आप समझ में आए या नहीं। देखो अब क्वेश्चन को मैंने थोड़ा लेवल ऊपर किए, पहले सीधा ये दिया रहता था और यूनिट वेक्टर लिखते थे। अब क्या किया कि 2 पॉइंट दिया है, क्या मैं तब भी वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि हमने देखा है कि 2 पॉइंट के बीच क्या वेक्टर लिखना आता है कि नहीं आते। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं हम, फिर अपन आ जाएंगे 3D वाले क्वेश्चन में। 3D भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 3D के भी इंपॉर्टेंट होंगे जब z कोऑर्डिनेट आने लगेगा। इधर देखना, मैं एक अच्छा क्वेश्चन लिखता हूं और इसमें आपको सोचने कि क्या करें। क्वेश्चन है अ बर्ड्स मतलब चिड़िया, बर्ड्स फ्लाई फ्रॉम पॉइंट P, जिसकी कोऑर्डिनेट दे रखी है 5 4 -1, सही है, टू पॉइंट Q, और इसकी Q पॉइंट की कोऑर्डिनेट दे रखी है कितना 7 3 और यह है -3। एक चिड़िया है जो कहां से कहां उड़ रही है, कहां से कहां पॉइंट P से पॉइंट Q विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड 20 मत करो 30 कर लो, 30 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड
वेलोसिटी ऑफ बर्ड इज, अच्छा क्वेश्चन। और इसमें आपको पता लगेगा कि हमने क्यों यूनिट वेक्टर पढ़ा, यूनिट वेक्टर की क्या जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है। सही है, पहले आप नोट कर लो और आप एक बार स्क्रीन पॉज करके जो है पूरा एक बार अटेम्प्ट करो, फिर मैं बताता हूं। पहले आप इसको नोट कर लो, क्वेश्चन को स्क्रीन पॉज करके आप पहले एक बार अटेम्प्ट करो खुद से, फिर मैं बताता हूं। हो गए, कर लिए? चलो देखते हैं हम, चलो देखते हैं हम। देखो एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, Q पॉइंट की कोऑर्डिनेट दे रखी है कितना, 7 3 -3। P पॉइंट की कोऑर्डिनेट दे रखी है 5 4 -1। सही है। बोल रहा है कि एक बर्ड्स है जो P से चलना स्टार्ट किया, कहां पहुंचा है, Q पे। तो मतलब P से वो चला है, Q पे पहुंचा है, और इधर इसकी स्पीड दे रखी है कि 30 मीटर पर सेकेंड। सही है। हमको पूछा जा रहा है कि बताओ इसकी वेलोसिटी कितना है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ इसकी वेलोसिटी कितना। वेलोसिटी कैसे लिखें, वेलोसिटी की याद करो, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना बताए थे। कैसे लिखे कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इनटू क्या, v कैप। चाहिए बर्ड्स चला कहां से कहां तक है, ये तो दे रखा है क्वेश्चन में कि स्पीड कितना है 30 की, 30 इंटू वी कैप। ये जा किधर रहा है, ये देखो तो, ये जा किधर रहा है, ये जा रहा है P से Q तक। सही है कि नहीं? तो P से Q तक तो जा रहा है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि V कैप क्या है, ये है यूनिट वेक्टर अलोंग P to Q। सही है, यूनिट वेक्टर अलोंग P to Q। तो यहां